जड़ भरत। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका यह अंतिम जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी, अतः वे इस जन्म में किसी भी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने यह दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल, मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप भाषण करने लगते। जड़ भरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते। उसी को वे अमृत के समान खा लेते। भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को न रोकते थे, अपितु कहते थे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। उनके खेत के पास काली माता का एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें सबकी धारणा थी कि जो भी कोई माँ को इंसान की बलि चढ़ाएगा, माँ उसकी मनोकामना पूरी करेगी। डाकुओं के सरदार ने जिसके सामंत शुद्ध जाति के पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प लिया हुआ था, उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से दैवश भाग गया। अंधियारी आधी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिकों की दृष्टि उस ब्राह्मण के पुत्र कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मर्गवराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने विधि पूर्वक उनको स्नान कराया, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी को माँ भद्रकाली के सामने नीचे सिर करके बैठा दिया। जड़ भरत ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया। वह सिर नवाकर शील चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने उन लुटेरों ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड़ग उठाया। यह भयंकर कुक्रम देखकर माँ भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध से भीषण ठास किया और उछलकर उस खड़ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहंस भाव भगवान हर पर उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जय माता दी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।